हाई कोर्ट ने कहा कागज पर नहीं, यूसीसी को जमीन पर उतारिए। 3 तलाक जैसे अंधविश्वास और रूढ़िवादी प्रथाओं पर लगे लगाम। यूसीसी और 3 तलाक पर खुलकर बोला हाई कोर्ट। बीते दिनों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही 3 तलाक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 3 तलाक और यूसीसी पर अपना विचार खुलकर रखा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता को कागज की जगह अब जमीन पर उतारने की जरूरत है। असल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में 3 तलाक के मामले पर सुनवाई चल रही थी। ऐसे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल वर्मा ने कहा कि समाज में कई निंदनीय, कट्टरपंथी, अंधविश्वासी और अति रूढ़िवादी प्रथाएं प्रचलित है, जिन्हें आस्था और विश्वास के नाम पर दबाया जाता है। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का समर्थन किया गया है, लेकिन इसे केवल कागजों पर नहीं बल्कि असलियत में बदलने की जरूरत है। एक सही तरह से ड्राफ्ट की गई संहिता ऐसी अंधविश्वासी और बुरी परंपराओं पर लगाम लगा सकती है। असल में न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने मुंबई की मां बेटी आलिया और फराद सैयद की याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट में ये बयान दिया था। असल में पीड़ित याचिकाकर्ता सलमा ने कहा कि उसका निकाह 15 अप्रैल 2019 को इस्लामिक रीति रिवाजों के मुताबिक हुआ था। उसने फैजान पर 3 तलाक देने का इल्जाम लगाया। सलमा की शिकायत पर आलिया, फराद और फैजान पर भारतीय दंड संहिता की नई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया है कि चूंकि कथित मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके का है, इसीलिए मध्य प्रदेश के राजपुर पुलिस थाने को उक्त प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। सलमा को निकाह के तुरंत बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। कभी सलमा को मारा पीटा जाता था तो कभी उस पर दहेज मांगने का दबाव डाला जाता था, जिसके चलते सलमा ने विरोध किया तो उसके पति ने उसे 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक दे दिया। जिसके बाद मुस्लिम पीड़िता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुनवाई शुरू हो पाई। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि 2019 में 3 तलाक को अवैध घोषित करते हुए 2019 में भारत की संसद ने कानून पास किया था, जो एक अच्छा कदम था। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को इतने वर्ष यह जानने में लग गए कि 3 तलाक असंवैधानिक और समाज के लिए बुरा है। कोर्ट ने कहा कि हमें जल्द ही देश में यूसीसी की आवश्यकता समझने की जरूरत है। पीड़ित मुस्लिम महिला ने इस मामले में शौहर के साथ ही उसके घर वालों पर भी 3 तलाक कानून के तहत मामला चलाने की अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह कानून शौहर के 3 तलाक देने पर ही बनता है। कोर्ट ने इस मामले में उसकी सास और ननद को राहत दी है। बीते दिनों से देश भर में यूसीसी का मुद्दा जोर पकड़े है। कई सारे भाजपा शासित राज्य इस कानून को लागू करने की तैयारी में है। उत्तराखंड में धामी सरकार इसे लागू भी कर चुकी है और इसके क्रियान्वयन पर काम चल रहा है। भाजपा ने लगातार यूसीसी को व्यापक तरीके से लागू किए जाने की वकालत की है। चूंकि हाईकोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यूसीसी इस देश के लिए जरूरी हो गया है। अब देखना यह है कि लगातार चल रही गर्मा गर्मी के बीच यूसीसी देश में कब लागू होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।